देखो सब बच्चे ध्यान दीजिए, अनडिफाइंड फॉर्म मैंने बताई थी कौन कौन सी होती है, 0/0, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना। अब देखो एक अनडिफाइंड फॉर्म होती है 1 इन्फिनिटी। जरा इसको हम देखें ध्यान से, देखो ये, अब देखो 1 इन्फिनिटी, जैसे मान लो हम ये क्वेश्चन करें 1/1/x², और मान लो हम ये क्वेश्चन करें 1+2x² 1/x²। देखो दो अपने पास अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखो एक्चुअली पहले वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ये टर्म पहले से ही 1 है। देखो ये टर्म एग्जैक्टली 1 है, एग्जैक्टली 1 है ना। जबकि देखो यहां पर क्या हो रहा है, जब आप x को 0 रखोगे तब ये 1 होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। यहां पर ये पहले से ही 1 है, और इसमें जब आप x को 0 रखोगे तब ये 1 होगा और ये इंफिनिटी होगा। देखो दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। तो 1 का मतलब ये क्वेश्चन, ये नहीं। देखो जब भी हम कोई अनडिफाइंड फॉर्म पढ़ते हैं, ये बात तुमको मैंने 0/0 में ही बताई थी, अनडिफाइंड फॉर्म का मतलब लिमिट पुट करने पर वैसा बने। मतलब जैसे हमने कहा 1 फॉर्म है, इसका मतलब लिमिट पुट करें तो अंदर 1 बने, और लिमिट पुट करें तो पावर इंफिनिटी बने, है ना। तो अनडिफाइंड फॉर्म का मतलब होता है लिमिट पुट करने पर ऐसा बने। मतलब जैसे जो भी यहां पर लिमिट है हम उसको पुट करें तो अंदर की वैल्यू 1 हो जाए और पावर इंफिनिटी हो जाए, तब हम कहेंगे कि हमारी 1 फॉर्म हो रही है, नहीं तो नहीं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला। अब एक्चुअली ये अंदर एग्जैक्टली 1 है। तो देखो जब अंदर एग्जैक्टली 1 है तो क्या होगा, x टेंडिंग टू 0, 1/1/x²। देखो ये एग्जैक्टली 1 है, एग्जैक्टली 1 है, इसका मतलब 1 की पावर एनीथिंग क्या हो जाएगा, 1, और इसका आंसर 1 ही रहेगा। ध्यान दो, इसमें किसी कोई फार्मूले की जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्टली 1 है ना। क्योंकि जब एग्जैक्टली 1 है, अब देखो x टेंडिंग टू 0 का मतलब 0 के आसपास, तो 0 के आसपास का मतलब ये इंफिनिटी के आसपास होगा, है ना। तो अगर 1 है और पावर कुछ भी है तो आंसर 1 ही रहेगा, है ना। अब देखो यहां पर क्या होगा, अगर हम x को 0 रखेंगे तो ये 1 के आसपास होगा, है ना। और जब आप x को 0 रखोगे तो ये इंफिनिटी के आसपास होगा। मतलब ये एग्जैक्टली 1 नहीं है, ये 1 के आसपास है ना। और देखो ये इंफिनिटी के आसपास है, समस्या देखो ये है ना। अगर हम x को 0 रखेंगे तो ये 1 के पास जाएगा और पावर इंफिनिटी के पास जाएगी, है ना। तो इसको कहेंगे 1 फॉर्म, है ना। ध्यान देना कि अगर हम लिमिट पुट करेंगे तब अंदर का नंबर 1 होगा, पहले से 1 नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने, देखो इसको करने के लिए एक फार्मूला हम लोग ध्यान रखें। जैसे मान लो अगर हमारे पास कभी इस प्रकार का क्वेश्चन है और पूरे की पावर gx है, मान लो ऐसा हमारे पास कोई क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या हो रहा है, मान लो x को a रखने पर ये 0 हो रहा है और ये इंफिनिटी हो रहा है। मतलब अगर हम x की वैल्यू a रखेंगे तो ये 0 बनेगा और पावर इंफिनिटी बनेगी। तो ऐसे केस में देखो हम एक फार्मूला याद रखें, e की पावर में जाएं, लिमिट अप्लाई करें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी fx इंटू gx, है ना। अगर मान लो ऐसा कभी सवाल आ जाए, मतलब यहां पर 1 है, लिमिट रखने पर ये 0 हो रहा है और ये पावर इंफिनिटी हो रही है, तो हमेशा क्या करेंगे, e की पावर में जाएंगे, लिमिट लगाएंगे और इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। ये फार्मूला हमेशा हम याद रखें इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अब देखो ऐसा ही यहां पर हो रहा है, तो क्या करेंगे, e की पावर में जाएंगे,
लिमिट अप्लाई करेंगे और इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, इसको और इसको आपस में कर दिया मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर कट गया, तो आंसर क्या आ गया बोलो, e की पावर 2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है फाइनल, है ना, e की पावर 2 देखो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है। देखो जैसे मान लो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 या x टेंडिंग टू पाई बाई 2 मान लिया मैंने, और मेरे पास है 1 प्लस 3 cos x की पावर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 10x। अब देखो क्या होगा, ये 1 है, अगर पाई बाई 2 रखेंगे तो ये 0 होगा और ये इन्फिनिटी होगा, मतलब 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी होगा। क्या करना है, देखो e की पावर में जाना है, लिमिट अप्लाई करनी है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 cos x इंटू 10x, ध्यान दो, है ना। e की पावर में जाएंगे, लिमिट लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, अब देखो ये हो गया 3 cos x और 10x का क्या हो गया बोलो, sin x बाई cos x, ये कैंसिल हुआ। देखो x को रखोगे पाई बाई 2 होगा 1, तो आंसर क्या आएगा बोलो, e की पावर 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ध्यान दो, है ना। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ध्यान देना एग्जैक्टली 1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसका आंसर 1 ही रहेगा, है ना। एग्जैक्टली 1 नहीं होना चाहिए, बस ध्यान देंगे। लिखो जरा सब बच्चे ध्यान से,